हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्मार्ट वे में। आज हम देखेंगे यूपीएससी ईपीएफओ का नोटिफिकेशन आउट हो चुका है। तो आप उसमें 577 वैकेंसी आया हुआ है। तो चलिए देखते हैं और इसमें इम्पोर्टेंट डिस्कशन किया जाएगा। इम्पोर्टेंट डेट्स क्या होगा, कब इस फॉर्म को कब से अप्लाई किया जाएगा और लास्ट डेट क्या होगा। वैकेंसी 577 वैकेंसी आई हुई है और क्वालिफिकेशन क्या है इस फॉर्म को भरने के लिए, और एज लिमिट क्या रहेगी, और सिलेबस क्या है। आखिर आप तैयारी करेंगे तो उस आपको पता तो होना चाहिए कि इसका सिलेबस क्या होगा और एग्जाम पैटर्न क्या है इसका। रिटन टेस्ट होगा या फिर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा, तो और सैलरी स्ट्रक्चर क्या है इनका। तो चलिए देखते हैं इस वीडियो में। तो देखिए, आप यहाँ देख सकते हैं यूपीएससी ईपीएफओ नोटिफिकेशन 2023 आउट फॉर 577 ईओ यानी इनफोर्समेंट ऑफिसर एंड एपीएफसी पोस्ट। ओके, एपीएफसी का यहाँ पे देखिए फुल फॉर्म दिया हुआ है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर। ओके, तो यहाँ पे यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन जो है वो ईपीएफओ वैकेंसी निकाली हुई है। उसमें इसमें 577 ईओ इन्फोर्समेंट ऑफिसर और अकाउंट ऑफिसर का पोस्ट निकला हुआ है। वैकेंसी टोटल 577 है और इसे रजिस्ट्रेशन डेट स्टार्ट हो जाएगा 25 फरवरी से, और जो कि लास्ट डेट 17 मार्च रहेगा। और एजुकेशन क्वालिफिकेशन आपका ग्रेजुएशन होना जरूरी है। एज लिमिट आपका 35, नॉट मोर देन 35 ईयर्स, यानी 35 साल से अधिक नहीं होना चाहिए। सिलेक्शन प्रोसेस आपका रिटन टेस्ट और इंटरव्यू है। और सैलरी आप तो यहाँ देख ही रहे हैं, 43,600 टू 55,200। तो देखिए, और जनरल ई इन्फोर्समेंट ऑफिसर या अकाउंट ऑफिसर, जनरल में 204 पोस्ट, और ओबीसी में 78, और एससी में 57, एसटी में 28 और ईडब्ल्यूएस में 51 वैकेंसी है। टोटल 418 वैकेंसी है इसका। और असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड जो कमिश्नर है, इनका जनरल में 68 वैकेंसी है, ओबीसी में 38, एससी में 12, एसटी में 25 और ईडब्ल्यूएस में 16। और यहाँ पे चलिए देखते हैं आगे इसका सिलेबस क्या है। इसमें सिलेबस है, इसमें रिक्रूटमेंट टेस्ट लिया जाएगा। इसमें 300 मार्क्स का क्वेश्चन रहेगा। देखिए यहाँ पे एग्जाम पैटर्न इन्वॉल्व 2 स्टेजेस। द फर्स्ट स्टेज द कैरिंग ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन एंड इन द सेकेंड स्टेज देयर विल बी एन इंटरव्यू। तो यानी फर्स्ट स्टेज जो होगा उसमें आपका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पूछा जाएगा और दूसरा इंटरव्यू होगा। ये और कितने कितने मार्क्स के होंगे चलिए देखते हैं। टू शॉर्टलिस्ट द कैंडिडेट फॉर द इंटरव्यू ए पेन एंड पेपर बेस्ड रिटन टेस्ट विल बी कंडक्टेड बाय द कमीशन। ओके, और रिक्रूटमेंट टेस्ट आपका 300 मार्क्स का होगा, जो वेटेज रखेगा आपका 75%, और इंटरव्यू जो 100 मार्क्स का होगा वो 25% वेटेज रखेगा। और आगे देखते हैं, जनरल वाले के लिए क्वालिफाइंग मार्क्स 50 होगा, ओबीसी के लिए 45 और एससी एसटी वाला के लिए 40। और सबको ये कंफ्यूजन रहता है कि ये एग्जाम जो है वो इंग्लिश में ही होगा क्या। तो नहीं, द मीडियम ऑफ द टेस्ट विल बी बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ओके, और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन होगा, मल्टीपल चॉइस ऑफ आंसर आपको देना होगा। वहां पे 4 या 5 ऑप्शन रहेंगे, आपको एक जो उसमें सही होगा उसका आंसर आपको, वो आंसर आपको देना है। ऑल क्वेश्चन विल कैरी इक्वल मार्क्स, और सभी क्वेश्चन आपके इक्वल मार्क्स के होंगे। और आपके 2 आवर्स ड्यूरेशन होगा एग्जामिनेशन का। द there will be penalty for wrong answer. Every wrong answer will carry a deduction of 1/3 of the marks assigned to that question. वो 1/3 मार्क्स आपका कटेगा अगर आपका रॉन्ग हो जाएगा तो। इफ नो आंसर इज मार्क फॉर ए क्वेश्चन देयर विल बी नो पेनाल्टी फॉर दैट क्वेश्चन। अगर आप क्वेश्चन को मार्क नहीं करते हैं तो आपको
knowledge of computer application, social security in India, ओके तो ये क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन आपका सिलेबस है। और चलिए इसका एपीएफसी का सिलेबस देख लेते हैं, जो अकाउंट प्रोविडेंट फंड ऑफ कमिश्नर जो है, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, सॉरी एपीएफसी, असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर, इसके में क्या क्या आपको पूछे जाएंगे, इसके भी सिलेबस देख लीजिए। इसमें भी सिलेबस है जनरल इंग्लिश, इंडियन कल्चर, हेरिटेज एंड फ्रीडम मूवमेंट एंड करंट इवेंट्स, पॉपुलेशन डेवलपमेंट एंड ग्लोबलाइजेशन, गवर्नेंस एंड कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, अकाउंटिंग एंड ऑडिटिंग, इंडस्ट्रियल रिलेशन, लेबर लॉ, इंश्योरेंस। सेक्शन बी में देखिए बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, जनरल साइंस, एलिमेंट्री मैथमेटिक्स, स्टैटिस्टिक्स एंड जनरल मेंटल एबिलिटी। ये रीजनिंग के भी कुछ पोर्शन है, मैथ के भी कुछ पोर्शन है, स्टैटिस्टिक्स भी पूछे जाएंगे। सोशल सिक्योरिटी इन इंडिया, प्रेजेंट ट्रेंड्स इन द इंडियन इकोनॉमी। टोटल आपके 100 मार्क्स के क्वेश्चन होंगे, 2 घंटे का आपका ड्यूरेशन होगा। तो ये आपका इंग्लिश में क्या क्या पूछा जाएगा, ये आपको पूरा फुल सिलेबस दिया हुआ है। और आपको इंडियन कल्चर से क्या पूछा जाएगा, स्टोन एज, हड़प्पा सभ्यता जो आप पढ़े हैं, मौर्य पीरियड, तो ये सब पूछा जाएगा, आप ये पूरी तरह से देख सकते हैं। और पॉपुलेशन में भी आपको क्वेश्चन पूछा जाएगा, ग्लोबलाइजेशन में भी क्वेश्चन, गवर्नेंस में भी, अकाउंटिंग में आपको किस टाइप का क्वेश्चन बनेगा ये दिया हुआ है। और आपको कंप्यूटर नॉलेज में आपसे किस तरह का क्वेश्चन पूछा जाएगा वो टॉपिक भी दिया हुआ है। जनरल साइंस से आपका किस किस टॉपिक से क्वेश्चन बनेगा वो भी दिया हुआ है। फिर मैथमेटिक्स से आपसे क्या क्या क्वेश्चन किस किस टॉपिक से पूछा जाएगा वो भी यहाँ दिया हुआ है। स्टैटिस्टिक्स में भी क्या क्या क्वेश्चन पूछा जाएगा, प्रोबेबिलिटी और हाइपोथेसिस टेस्ट, कॉन्फिडेंस इंटरवल, सारा इसमें पूछा जाएगा। जनरल या मेंटल एबिलिटी यानी रीजनिंग में आपका कोडिंग, डिकोडिंग, ये सब सारे जो रीजनिंग के पार्ट होते हैं वो सारे पूछे जाएंगे। ये तो हो गया असिस्टेंट प्रोविडेंट फंड कमिश्नर के सिलेबस। और आपने तो इन्फोर्समेंट ऑफिसर के भी सिलेबस देखे। और अब इसका अगर हम कट ऑफ की बात करें तो कट ऑफ भी आप देख सकते हैं यहाँ पे। देखिए अगर आप जैसे कि ये 2021-22 का आपका रिटर्न टेस्ट का कट ऑफ है, तो आप देखिए यूआर का इतना गया था 187.39, ओबीसी का 173 गया था, एससी का 160, देखिए बहुत ही ज्यादा मतलब कि गया हुआ है कट ऑफ, आप देख सकते हैं यहाँ पे। तो इस तरह करके ये आप यहाँ कट ऑफ देखिए। और अब इंटरव्यू का कट ऑफ जो 100 मार्क्स के होते हैं, वो यूआर में 50, ओबीसी में 45, एससी में 40। आपको पहले ही बता दिया गया था कि रिटर्न टेस्ट ज्यादा मतलब कि 75% वेटेज रखेगा और इंटरव्यू आपका 25% वेटेज रखेगा। तो इस तरह आप देख सकते हैं यूआर में 50 गया हुआ है इंटरव्यू का कट ऑफ, ओबीसी का 45, एससी का 40, एसटी का भी 40, ईडब्ल्यूएस का 50, पीएच और एचआई हियरिंग जिसे प्रॉब्लम होता है 40, पीएचओएच 40। अगर हम पिछले और देखें तो 2021-22 का अगर हम कट ऑफ देखें तो ये फाइनल कट ऑफ दिया हुआ है आफ्टर द इंटरव्यू राउंड के बाद। अच्छा ये अगर ये दोनों को मिला के हम देखें, जैसे कि आप ये ऊपर में रिटर्न टेस्ट का देखें और ये इसके नीचे आप इंटरव्यू का देखें, उसके बाद ये दोनों करने के बाद आपका जो फाइनल कट ऑफ बना, ये फाइनल कट ऑफ में यूआर का 259.33 गया, ओबीसी का 244.51 गया, एससी का 234.39 गया, एसटी का 231.87, ईडब्ल्यूएस का 246.08,
पीएच का 169, PHOH का 242। तो ये कट ऑफ था, फाइनल कट ऑफ, जिसमें सबको ज्वाइनिंग करना था। तो ये आप देख सकते हैं। और ये था 2018 का इंटरव्यू का कट ऑफ है। ये जनरल का आप देख सकते हैं 50, ओबीसी का 45, एससी का 40, एसटी का 40। और अगर हम 2018 में फाइनल कट ऑफ की बात करें तो इंटरव्यू, रिटर्न टेस्ट और इंटरव्यू के बाद तो इतना आया था। जनरल का 237.50, ओबीसी का 219.72, एससी का 194.25, एसटी का 228.58। तो ये कट ऑफ था। लेकिन अब आपको ये कट ऑफ ज़्यादा मायने रखेगा, क्योंकि अब कंपटीशन बढ़ गया है और कैंडिडेट अप्लाई करने वाले बहुत हो गए हैं। तो कैंडिडेट का जो नंबरिंग है वो बढ़ चुका है। तो इस बार भी इससे अधिक ही रहेगा। हर बार कट ऑफ बढ़ के ही निकलता है। तो आप लोग तैयारी अच्छे से करें। और ठीक है, यही था यूपीएससी ईपीएफओ का नोटिफिकेशन 577। अगर आपको मेरे वीडियो अच्छा लगता है तो मेरे वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को जरूर प्रेस करें। और कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। ओके, थैंक यू।